सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मोहतरम नाज़रीन व सामीन, मोहम्मद ज़ुबैर अंजम अपने यूट्यूब चैनल के साथ और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वीडियो में मैं कुंद ज़हन बच्चों का इलाज, उसके वज़ाइफ़ और इसके अलावा ऐसे बच्चे जिनका पढ़ने को दिल ही नहीं करता या वो पढ़ाई की तरफ माइल ही नहीं होते, उन बच्चों के लिए मैं वालिदैन के लिए एक वजीफ़ा लेके आया हूँ और साथ साथ एक ऐसा नुस्खा लेकर आया हूँ जिसकी बदौलत आप अपने बच्चों का दिमाग ही बेहतर नहीं कर सकते। इसके साथ साथ अगर किसी बच्चे को नज़ले का प्रॉब्लम हो या जिसको दिमागी कमज़ोरी हो या ऐसा बच्चा जिसको नींद अच्छी तरह से नहीं आती, उनके लिए मैं एक ये नुस्खा लेके आया हूँ। उनका दिमाग भी तेज़ हो जाएगा और इंशाअल्लाह ये जो चंद एक मसाइल हैं ज़ुकाम और नज़ले वाले, ये भी उनके बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले जो है मैं उन वालिदैन के लिए एक वजीफ़ा यहाँ पर बताना चाहता हूँ जिनके बच्चे जो है वो पढ़ाई की तरफ नहीं जाते। ऐसे वालिदैन मौजूद हैं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि बच्चा जो है ये इसका पढ़ने को दिल ही नहीं करता। कुछ वक्त पहले ये ऐसा था और अब ये ऐसा हो चुका है। ये बहुत अच्छा पढ़ता था लेकिन अब नहीं पढ़ता। तो सबसे पहले उसकी एक रीज़न होती है जिस वजह से बच्चा पढ़ाई में अपनी दिलचस्पी नहीं ले रहा होता। क्यों? उसके पीछे वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो बच्चे को ज़्यादा पसंद होती हैं या बच्चे को इंटरटेन करती हैं। तो उसमें सबसे पहली जो बात है, जो सबसे पहली और मेन और अहम चीज़ है, वो हमारा मोबाइल है। मोबाइल फ़ोन बच्चों के हाथ में आप दे दें, आप बेशक सुबह से लेकर शाम तक उनसे मोबाइल ना पकड़ें तो बच्चे जो है आप अपने मोबाइल को लगे रहेंगे। सबसे पहले उनका वो टाइम जो वो मोबाइल पे सर्फ करते हैं या सेल फ़ोन पे या गेम्स पे वो सर्फ करते हैं, सबसे पहले उनके उस टाइम को मिनिमाइज़ किया जाए। और दूसरी बात, अगर आपका बच्चा जो है वो मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है तो कोशिश करें उनको ऐसी ऐप्स करके दें जिनसे वो स्टडी की तरफ जाए, जिनमें वो अपनी तालीम से वाबस्ता चीज़ें जो हैं उनको देखने को पसंद करे। तो मोबाइल जो है उनको इस तरीके से इस्तेमाल करने की इजाज़त दें। दूसरी बात अब ये है कि बच्चा पढ़ाई की तरफ माइल नहीं हो रहा, आप बड़ा ज़ोर लगा रहे हैं, हर लिहाज से आपने उसके लिए कोशिश कर ली है, लेकिन वो बच्चा जो है वो पढ़ाई की तरफ नहीं आ रहा। तो उसके लिए आपने कोई ज़्यादा सख्ती बच्चे पे नहीं करनी, कोई आपने उसको डांट डपट नहीं करनी। इससे बच्चे के अंदर ढीठपन पैदा हो जाता है और वो बिल्कुल ही फिर पढ़ाई से जाता रहता है। उसके लिए मैं एक आपको वजीफ़ा बताने वाला हूँ। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अब मैं चलता हूँ वजीफ़े की तरफ। वालिदैन जो इस वजह से परेशान हैं कि हमारा बच्चा जो है वो पढ़ाई की तरफ माइल नहीं होता, उसका रुझान जो है वो पढ़ाई की तरफ है ही नहीं। उन्होंने करना ये है कि पहले तो अपनी आदत बनाएं सुबह जल्दी उठने की। फजर की नमाज के बाद जब सूरज निकल रहा हो, आपने आधा गिलास पानी का लेना है, एक गिलास भी ले सकते हैं, जितना भी पानी आपका बच्चा पी ले। आपने वो पानी लेना है, पानी के ऊपर आपने 21 मरतबा पढ़ना है रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर। ये मैं लिख के भी सेंड कर दूंगा, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर। ये एक छोटी सी आयत है, 21 मरतबा आपने इसको पढ़ना है। 21 मरतबा पढ़ने के बाद आपने पानी पे दम करना है और अपने बच्चे को आपने रोज़ाना की बुनियाद पर इसको पिलाना है और ये अमल आपने 21 दिन तक करना है। इंशाल्लाह 21 दिन के दौरान ही आपका बच्चा जो है वो पढ़ना शुरू कर देगा। दूसरी बात ये थी कि आपका बच्चा अब पढ़ता है, वो कुंद ज़हन है, उसका दिमाग जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है कि वो उसको सबक याद रह सके, या वो इल्म हासिल करता है, याद नहीं होता तो चिड़चिड़ा होता चला जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में सबसे पहले तो है वो बच्चे की खुराक जो है उस पर फोकस करें आप। बच्चे की खुराक में सबसे पहली चीज़ जो है ये आपने शामिल करनी है। नुस्खा तैयार करके रख लें, अपने घर के अंदर मौजूद रखें। बड़े भी खा सकते हैं, छोटे भी खा सकते हैं। दिमाग को तक़वियत के लिए, आँखों को तक़वियत के लिए, आपके जो दिमाग के मसल्स हैं उनको मजबूत करने के लिए ये नुस्खा जो है वो बड़ा ही अहम है। तो नोट फरमा लें, बहुत सादा सी 4-5 चीज़ें हैं, कोई मुश्किल नहीं है।
एक आम सी खुराक है, टॉनिक है, आप अपना बना के घर में रखें, सारे इस्तेमाल करें। आँखों के हवाले से भी ये बड़ा बेहतर होगा। उसके लिए आपने करना ये है कि आधा किलो भुने हुए चने ले लें और उनको साफ़ कर लें अच्छी तरह से। उसके बाद 125 ग्राम यानी कि आध पाव जो है वो आपने लेनी है मगज़ बादाम। अच्छे से ले लें मगज़ बादाम, उनको साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद मगज़ बादाम को आपने पानी में भिगो देना है। ठीक है जी, ये अमल ज़रा तरीका मेरा समझ लें। मगज़ बादाम को आपने पानी में भिगो देना है, कम से कम एक रात जो है वो पानी में भिगो के रखने हैं आपने। उसके बाद अगले दिन जो है वो उसको निकाल लें, उसको खुश्क करें। एक दिन में खुश्क हो जाएं या 1.5 दिन में खुश्क हो जाएं या 4 घंटे में खुश्क हो जाएं, जब भी वो मगज़ बादाम जो हैं वो आपके खुश्क हो जाएं उसके बाद आपने इस्तेमाल करने हैं। आधा किलो चने भिगोकर खुश्क किए हुए बादाम जो हैं, मगज़ बादाम जो हैं वो आपने 125 ग्राम। उसके बाद उसके अंदर आपने 50 ग्राम सौंफ, उसको वो तवे पे करते हैं, वो हल्का सा गर्म करके फिर उसको वो ग्राइंड करने के काबिल हो जाती है। वो उसको थोड़ा सा गर्म कर लें। सौंफ जो है वो 50 ग्राम। उसके बाद उसके अंदर आपने डालने हैं 50 ग्राम मगज़, चारों मगज़ जो हैं वो आपने उसके अंदर डालने हैं। उसके बाद आपने उसके अंदर अगर हो सके तो काली मिर्च जो है वो 10 ग्राम और 70 ग्राम से 80 ग्राम आपने उसके अंदर पूज़ा मिश्री डालनी है। मिश्री डालें। अब आपने करना ये है कि इन सारी चीज़ों को खुश्क किए हुए बादाम प्लस वो सारी की सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपने उसको ग्राइंड इस तरह से करना है कि बहुत ज़्यादा बारीक ना हो, थोड़ा सा दाना मोटा रहे। इसकी खुराक जो है वो 10 साल से अगर कम बच्चा है तो 1 चम्मच दे दें, 10 साल से ज़्यादा का बच्चा है तो 2 चम्मच, उससे ज़्यादा का है तो 2-3 चम्मच भी खा सकते हैं, तो कोई इसका नुकसान नहीं है। इसको खाने के बाद दूध पिला दें। बच्चे का दिमाग भी तेज़ होगा और बच्चे के असाब और उज़लात जो दिमागी ताकत है वो भी इंशाल्लाह उसकी बहाल हो जाएगी। ठीक है जी। इसके बाद एक वजीफ़ा है छोटा सा, जो बच्चे पढ़ते हैं और उनको याद नहीं होता, तो वजीफ़ा जो है वो मगरिब की नमाज के बाद करने वाला है। वो वालिदैन भी करके पानी दम बच्चे को पिला सकते हैं। अगर वालिदैन नहीं कर सकते तो बच्चा ख़ुद भी कर सकता है। अगर बच्चा ख़ुद ना कर सके तो वालिदैन कर दें, पानी पे दम करें, पानी दम करने के बाद बच्चों को पिला दें। वजीफ़ा कुछ इस तरह से है कि अव्वल और आखिर आपने 3 दफ़ा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। 3 दफ़ा दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने या अलीमो, अल्लाह तबारक व तआला का एक नाम है या अलीमो, ये आपने 100 मरतबा पढ़ना है। 100 मरतबा या अलीमो पढ़ने के बाद पानी पे दम कर लें। वो दम किया हुआ पानी जो है वो आपने बच्चे को पिलाते रहें। ये इसकी रूटीन बना दें, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप बच्चे को भी बता देंगे तो वो भी पढ़ता रहेगा। या अलीमो मगरिब की नमाज के बाद ये आपने पानी दम करना है। दम करने के बाद आप बच्चे को पिला दें तो इंशाअल्लाह इससे आपके बच्चे का दिमाग जो है वो मज़बूत भी हो जाएगा, दिमागी ताकत भी मिलेगी और इसके साथ साथ भूली हुई चीज़ें भी उसको याद आना शुरू हो जाएंगी। जो चीज़ वो पढ़ेगा उसको जल्दी जल्दी याद भी हो जाएगा। इसके अलावा आखिर में जो मैं बात बताने के लिए जा रहा हूँ वो ये है कि अक्सर मसला दरपेश रहता है। कुछ तालिबे इल्म ऐसे हैं वो कहते हैं कि हमने बड़ा याद किया, बहुत पढ़ा, लेकिन हमें जो है वो जब पेपर में हम जाते हैं तो हमें भूल जाता है। पेपर देने के लिए बैठते हैं तो अक्सर हमारे जहन से वो चीज़ें निकल जाती हैं जो हमने याद की हुई होती हैं। तो मेरे उन बच्चों के लिए, मेरे उन बेटे बेटियों के लिए ये एक ऐसा वजीफ़ा है जो एक तोहफ़े के बराबर है। तो मेरे भाइयों, ये मैं कोशिश करूँगा स्क्रीन पर लिख कर आपको चला भी दूँ। आप वहाँ से ये जो है वो एक छोटी सी आयत है उसको नोट कर लें। आयत तो नहीं है, एक दुआ है, तो उसको नोट कर लें। नोट करने के बाद आपने करना ये है कि इसी दुआ को आपने आंसर शीट पर, इसी दुआ को आपने आंसर शीट पर शहादत की उंगली के साथ इशारे के साथ लिखना है। दुआ कुछ इस तरह से है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या रहमान कुल्ल शैइन व राजिअहू। ये दुआ कुछ इस तरह से है, दोबारा नोट फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या रहमान कुल्ल शैइन व राजिअहू। इस आयत को आपने आपकी आंसर शीट जो है उसके ऊपर शहादत की उंगली से इशारे के साथ लिखना है। पेपर को हल करने से पहले इंशाअल्लाह जो कुछ आपने पढ़ा था, याद किया था, आपको पेपर के दौरान वो सारे का सारा याद आ जाएगा। ये चंद एक वज़ाइफ थे,
इनको आप पढ़ें, अपने बच्चों पे अप्लाई करें। और जो लोग जो थे इस वजह से परेशान थे कि हमारे बच्चे जो है वो पढ़ाई की तरफ चलते नहीं हैं या उनका दिमाग नहीं चलता, तो उनके लिए ये एक अनमोल तोहफ़ा था। तो इसको अपने पास ही महफूज ना रखें। मेरी इस वीडियो को लोग दूसरे अपने दोस्तों तक शेयर भी करें ताकि ये इल्म जो है वो आगे से आगे लोगों तक पहुंचता रहे। ये कोई आम से वजीफ़े नहीं हैं, मुजर्रब हैं, करने वाले हैं। सब्र के साथ करें, इस्तकामत के साथ करें। इंशाअल्लाह ये मेरे वजीफ़े जो हैं वो आपको असर ज़रूर दिखाएंगे। तो मेरे भाइयों, यही मेरा आज का पैगाम था। आप मुझे सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।